तो महमूद साहब, ये जो जिस डिक्लाइन की तरफ हमारे कॉटन और वीट दोनों जा रहे हैं, और ज़ाहिर है उससे न सिर्फ मुल्क में शॉर्टेज होगी, इंपोर्ट के ज़रिए हम अपना इंपोर्ट बिल भी बढ़ाएंगे, हमारे पास डॉलर्स की भी कमी हो जाएगी। तो एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम फिर फंसते चले जाएंगे। ये अभी इस पर काम नहीं हुआ तो आप सही कह रहे हैं, अगले 2-3 साल बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस पर काम शुरू कैसे होगा? वो कौन से ऐसे मुश्किल स्टेप्स हैं जो उठाने का कोई सोच ही नहीं रहा है? कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस हैं जो इससे बचा जा रहा है? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हम खुद समझें तो सही हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पिछले साल मैंने नहीं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने वॉशिंगटन में जाके कहा कि जितनी भी हमें जितनी भी ग्रोथ इस मुल्क में नज़र आई वो एग्रीकल्चर की वजह से, कुछ 6% एग्रीकल्चर ने ग्रोथ किया। और वो ग्रोथ उस साल के बाद किया जब 2022 में बहुत सख्त किस्म की तुगयानी आई और बहुत किस्म की हमारे एग्रीकल्चर चीज़ें, कमोडिटीज़ अफेक्ट हुई। विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट एग्रीकल्चर डिड वेल। लेकिन आपने फरवरी मार्च में गंदम के जो काश्तकार थे, जब गंदम आपकी हार्वेस्ट हो रही है फरवरी मार्च में, एक तरफ कह रहे हैं आपके पास डॉलर नहीं है, आपने 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली फरवरी मार्च और अप्रैल में। आप फिगर्स चेक लें 2024 में, और आपने मार्केट को ग्लट कर दिया लोअर उसकी क्वालिटी वाली गंदम को। तो देखिए, ये ऐसी चीज़ें जिसमें आपका पैसा खर्च नहीं बल्कि पैसा बचता है। तो मुझे ये सवाल का कोई जवाब दे कि इस बारे में सोच कौन रहा है। पिछले साल तो हम गंदम की खुदा न खास्ता ऐसे बात कर रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा कोई अगर फ्लडिंग हुई है तो कोई गंदम की हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। पिछले साल भी आपकी गंदम की प्रोडक्शन तकरीबन उतनी थी जितनी आपकी कंजम्पशन होती है, यानी 30 मिलियन टन के करीब आपकी गंदम की प्रोडक्शन थी। तो भी आपने रुसवा किया गंदम के काश्तकार को, जो कि आपके लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो मेरा जो कहने का मकसद है कि सबसे पहले सूबे और वफाक आपस में बैठ जाएं, कोई स्ट्रैटेजी तो बनाएं। डी रेगुलेशन करना चाहते हैं, रेगुलेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कोई 5-10 साल की कोई गुफ्तगू तो करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे तो सही, बात तो करें। आपको कहीं पे नज़र आया होगा, हमें तो कहीं पे ये चीज़ नज़र नहीं आई कि चले हम इन चैलेंजेस को अगर फेस कर रहे हैं तो इनको निकलने के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है। लेकिन अगर दुश्वार भी है तो उस दुश्वार रास्ते से किस तरह निकला जाए? क्या हिंदुस्तान उन चीज़ों को मुंह नहीं दे रहा? क्या वो अपने एग्रीकल्चर को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हुए उनके पास कभी फूड का क्राइसिस क्यों नहीं हुआ? क्या हम वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर सकते? क्या वो बहुत ही मुश्किल महंगा जवाब है? इन सारी चीज़ों के जवाब हैं, हम इनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये नहीं कि ऐसा करेंगे तो बहुत हंकी डोरी और कोई दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब तक प्राइमरी गुफ्तगू नहीं करेंगे हम चीज़ों के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन जो बेसिक आपका एग्रीकल्चर जो आपके मुल्क को इस वक्त चला रहा है उसके ऊपर भी तो गुफ्तगू कर लीजिए ना। ज़रूर कीजिए कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर के ऊपर, आप ज़रूर सहूलतें दें, अच्छी बात है। लेकिन जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर है, जो आज भी ज़मीन में जिनकी चीज़ें लगी हुई हैं, उनकी प्रोडक्शन के ऊपर तो कोई बात और जिक्र कर ही नहीं रहा है। ये तो हमें और आपको फिक्र हो गया है कि हम ये बात कर रहे हैं, सरकार तो कल आके फिर कोई नया टैक्स लगा देगी और कहेगी कि ये IMF की रेस्ट्रिक्शंस है हमारे ऊपर। तो वो तो और कोई कुछ इससे बियॉन्ड कोई सोच नहीं रहे हैं, अलावा सियासत के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी इस वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।